बड़ी बड़ी जिनको लेकर पूरी दुनिया में हेडलाइंस बन रही हैं। लॉकहीड मार्टिन के अध्यक्ष माइकल विलियमसन भारत पहुंचे हैं और उन्होंने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की है। ये तो बहुत बड़ी जो है वो डेवलपमेंट हो रही। उस रब सोने मंजूर होया तो इंशाल्लाह मेहनत करांगे, रात दिन मेहनत करांगे तो एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान पीछे न छोटे थे, मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है, कि हिंदुस्तान पीछे न छोटे थे, मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर भारत को पीछे ना छोड़ा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। ओ भाई, F-35 की प्रोडक्शन भारत में शुरू होने वाली है। टाटा के साथ एग्रीमेंट हो गया है और इवन की फैक्ट्री भी जो है वो इनॉग्रेट भी हो गई है। अच्छा सर, भारत को अमेरिका या रूस से स्टेल्थ तैयारों के हुसूल में कितना वक्त लगेगा? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल फेल है। मैं दुख के साथ कहूंगा, कंपैरिजन नहीं। तो इसीलिए ये बात हो रही है, ये मीटिंग में काफी ज्यादा डील्स डिस्कस होंगी। तो साहब आपने देख लिया आलामिया, हम इंटरनल पॉलिटिक्स में उलझे हुए हैं। इंटरनल हार्मनी की बड़ी जरूरत है इस टाइम पे। अमेरिकन है वो, ये नहीं उनका इंडियन ओरिजिन है तो वो इंडिया के तौर पर इंडियन के तौर पर सोचते हैं। क्यों फुदकते हो एटम बम बनाने पे? एटम बम तो इस्तेमाल हो चुका पाकिस्तान बनने से पहले। इस वक्त किस एंगल से देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप के इसी स्टेटमेंट को रेडिकल इस्लाम के? क्योंकि इस्लाम में तो ऐसी उसकी तालीमात जो हैं वो बिल्कुल पीस, हारमोनियस और बल्कि ग्लोबल एक इंक्लूसिवनेस की बात करती हैं। तो आप क्या समझते हैं, जानबूझ के मोदी को खुश करने के लिए कहा? हिंदुस्तान जो है उनकी जो रिलायंस कंपनी है वो इवन वेनेजुएला के अंदर पहुंची हुई है और वहां से वो क्रूड ऑयल लेते हैं। हमने जॉइंट वेंचर साइन कर लिया है। किसने? लॉकहीड मार्टिन ने टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स के साथ। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। वो तरफा दुश्मनी से बचने के लिए एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान। भारत कई बार पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने में वो रहा भी है कामयाब। जंग में सिचुएशन के साथ स्ट्रेटेजी तब्दील होती है। लेकिन मसला ये हो गया है कि भारत से मामला मगरबी तरफ कहीं ज्यादा निकल चुका। इसीलिए तो डोनाल्ड ट्रंप को एक डिफिकल्ट लीडर कहा जाता है। लेकिन इंडिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात है वो कहा जाता है कि बड़े सॉलिड ग्राउंड्स पे हैं। और अमेरिका जो है इस वक्त भारत का बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डिफेंस डील्स जो है वो साइन हो रही हैं। और चाइना एक ऐसा कॉमन थ्रेट है जिसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि व्हाट अमेरिकन्स आर थिंकिंग अबाउट चाइना now is something which could be different, because Biden was thinking about China in a different way and Indians think about China in different way, and now Trump is thinking China in a different way. अब ट्रम्प इतना बड़ा पैमाने पे इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेगा टू काउंटर चाइना, बिकॉज वो कहता है कि सिर्फ एक तरीके से डील करो, टैरिफ वॉर्स। अब क्वेश्चन ये आता है, इंडियंस कहते हैं कि हमने बहुत अच्छे तरीके से डील किया है ट्रंप को। ठीक है जी, ट्रंप क्योंकि अपने आप को कहता है डील मेकर। ठीक है जी। और दूसरा ये है कि ट्रंप जो है वो कोई इतनी उसकी कोई ग्लोबल साइंस नहीं है। मिसाल के तौर पे शी जिनपिंग कहता है जी कि मैं तो लेके आया हूं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। नरेंद्र मोदी कहते हैं जी मैं लेके आया हूं इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। जो बाइडेन ने कहा जी मैं लेके आया हूं बिल्ड बैक अमेरिका, बिल्ड बैक B3W, बिल्ड बैक B3W, इट वाज समथिंग लाइक दिस, जिसको उन्होंने छोड़ दिया जी $40 ट्रिलियन की है। बिल्ड बैक B3W के नाम से इन्होंने एक ग्लासगो के अंदर एक अलायंस बनाया, लेकिन उसके बाद भूल गए। ट्रंप की कोई ग्रैंड स्ट्रैटेजी नहीं है, ग्रैंड थ्योरी नहीं है दुनिया के पॉलिटिक्स की। अब ट्रंप ये देखता है, वो देखता है कि ये अमेरिका के लिए क्या कर सकते हैं। इंडिया क्या समझता है? इंडिया समझता है कि हमें ट्रंप को साथ लगाना है बिकॉज ट्रंप वांट्स टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन इन अ ग्रोइंग इकोनॉमी। तो उन्होंने कहा है कि ठीक है, आई वांट टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन, ट्रंप वांट्स टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, सो लिहाजा लेट्स कम एंड हेल्प ट्रंप इन एन इकोनॉमी। उसकी इकोनॉमी में मत करो बिकॉज यही वो चाहता है। सो लिहाजा ये 4 साल इस तरह गुजारो। अब इंडिया कहता है जी हमारी एक ग्रोथ स्टोरी है पिछले कई डेकेड से, 2.5 डेकेड से, पर्टिकुलरली मिडिल क्लास, दिस एंड दैट।
इंडिया ने अपनी इकोनॉमी खोल दी है, बड़ी ग्रोथ हुई, बड़ा कुछ हुआ, मिडिल क्लास है, और ये चीजें ट्रम्प ने कहा है। अब ये भी है कि जो इंडियन कंपनीज हैं वो अमेरिका से चीजें बाय भी कर सकती हैं और अमेरिका में इन्वेस्ट भी कर सकती हैं। दैट्स व्हाई डोनाल्ड ट्रम्प जो है ही मेट अंबानी एंड हिज वाइफ नीता अंबानी। F-35 की प्रोडक्शन भारत में शुरू होने वाली है, टाटा के साथ एग्रीमेंट हो गया है और इवन की फैक्ट्री भी जो है वो इनॉग्रेट भी हो गई है। अब आप सोचकर देखिए, ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है तो क्या है? यानी कि जो मेक इन इंडिया का एजेंडा था मोदी जी का, कि मुझे यहाँ पर जॉब्स को भी क्रिएट करना है, स्किल्ड लेबर को डेवलप करना है और भारत में ही ये बड़े चीजों को बनाना है। हमने जॉइंट वेंचर साइन कर लिया है। किसने? लॉकहीड मार्टिन ने टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स के साथ। अब ये ऐसी खबर है जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया कभी कवर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये चीज दिखाते ही चाइना के पेट में दर्द होता है और चाइना से पैसे लेकर इनको बोला जाता है कि आपको भारत की तरक्की की कोई भी न्यूज आपको दिखानी नहीं है। सो इस चीज को देखें, फॉर एग्जाम्पल इंडिया की जो स्पाइस जेट है उसने $10 बिलियन की डील की विद बोइंग पर 100 एयरक्राफ्ट आई हैं। इंडिया ने ऑलरेडी को $3 अरब के जो प्रेडेटर ड्रोन्स खरीद लिए, इनहैंसिंग अमेरिकन इकोनॉमी। ट्रम्प इस चीजों के लिए इंडिया को पसंद करता है। यह है मोदी की ग्रैंड स्ट्रैटेजी। अब ये चीजें देखिए, मोदी ट्रम्प जितनी भी मुलाकातें की हैं उसमें सेल्स, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स, डिफेंस परचेज, ये चीजें ट्रम्प को खुश करती हैं। इसीलिए इंडिया कहता है कि वी नो हाउ टू कीप ट्रम्प हैप्पी। अब नरेंद्र मोदी एक और पर्सनालिटी का नाम है, बिल्कुल एक डिफरेंट माइंडसेट है, एक डिफरेंट सोच है। ठीक है ना जनाब? सो इस चीज को अगर देखें, इस चीज को अगर देखा जाए कि ट्रम्प जो है वो कह रहा है जी कि मैंने तो बड़ी चीजें की हैं, मोदी कहता है मैंने भी बहुत कुछ किया है। ऊपर से ट्रम्प ने कह दिया कि जी मोदी तो मेरा ग्रेटेस्ट फ्रेंड है, ग्रेट लीडर है। ठीक है जी। अब ये चीजें जो हैं अगर आप देखें कि मोदी के बारे में कहा जाता है ही वॉज द फर्स्ट लीडर जिसको 2017 में नरेंद्र मोदी ने उस वक्त मोदी वॉज द फर्स्ट लीडर जिसको ट्रम्प ने उस वक्त 2017 में व्हाइट हाउस में डिनर दिया था, और उस वक्त जो है वो मोदी को और अंदाज से देख रहे थे। आज बिल्कुल और अंदाज से देख रहे हैं। मेरी वैसे जाती राय है कि ये जो इंडियन का माइंडसेट है ना, इसमें कहीं ना कहीं वो इंडिया को झटका जरूर लगाएगा, कहीं ना कहीं किसी मुकाम के ऊपर, किसी स्पॉट के ऊपर। राइट नाउ तो इंडिया के सारे छक्के लग रहे हैं। वो सारे छक्के इसलिए लग रहे हैं कि इंडिया को जो चाहिए ट्रम्प दे रहा है। इंडिया को जो चाहिए ट्रम्प दे रहा है, लेकिन क्या देता रहेगा, एक क्वेश्चन है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।